हमारा मकसद तो ये है कि जी इलेक्शन हो जाएं। अब तो माशाल्लाह एमक्यूएम इकट्ठे भी हो रही है, तीनों चारों ग्रुप जो है वो शायद इकट्ठे भी हो रहे हैं, और अगर इकट्ठे भी हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ उनकी जो सूरत हाल है और कुछ बेहतर भी हो जाएगी। निसार खोड़र साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी, ये जो हल्का बंदियों वाला मामला है, इस पर पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के तहफ्फुज़ात को कैसे दूर करेगी? क्योंकि जरदारी साहब ने फरमाया है कि जी एमक्यूएम को तो साथ लेकर ही चलेंगे। देखें मोहतरमा, बात यह है कि ये हल्का बंदियाँ हुई थी जून से भी पहले। जून को अभी 6 महीने तो हो गए, लेकिन ये 1-2 महीना उससे पहले हुई थी हल्का बंदियाँ। और उसके बाद ये हमारा पहला मरहला इलेक्शन का पूरा हुआ, जिसमें 4 डिवीज़न के इलेक्शंस हो गए। इसी दौरान एमक्यूएम ने कोर्ट से रुजू किया था और इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया था। तो इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज़ लगा के कह दिया कि जी बाकी मांदा सिंध में एक निज़ाम और दूसरे सिंध में दूसरा निज़ाम ये हो नहीं सकता। शायद इस तरह से कुछ कह के उन्होंने इनकी जो अपील थी या एप्लीकेशन थी उसको माना नहीं था। कोर्ट ने भी कुछ इसी तरह की बात कह दी, क्योंकि कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया। 4 डिवीज़न में इलेक्शन हो भी गए, फिर कराची में 3 दफ़ा इलेक्शन पोस्टपोन हुए हैं, और ये लगातार इशू जो एमक्यूएम के साथ है वो कोर्टों में और इधर उधर चलता ज़रूर रहा है। इलेक्शन कमीशन में भी रुजू ज़रूर किया गया होगा। अब ये आखिरी दफ़ा है कि उन्होंने 15 जनवरी की अनाउंस की है। अब उन्होंने कहा है कि जी नई हल्का बंदियाँ हो, तो हमने कहा कि अगर नई हल्का बंदियाँ होगी तो आपने इस्लामाबाद का भी हशर देख लिया कि उनकी जो सीटें बढ़ी हैं उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन भी फंसा हुआ है, तो हुकूमत भी फंसी हुई है और इस्लामाबाद में भी इलेक्शन नहीं हो पा रहे। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। ठीक है, 4 डिवीज़न में हो चुकी है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जी बाकी मांदा सिंध में भी अगर हो गई तो फिर हमारी हलफ बर्दारी होगी, हमारा टेन्योर शुरू होगा। कराची में इस वक्त शायद 246 यूनियन कमेटीज़ हैं, 246 यूनियन कमेटीज़ बनाई गई हैं, और उसमें हल्का बंदी ज़रूर हुई है। हल्का बंदियों पर एतराज़ात का टाइम भी होता है, वो एतराज़ भी पता नहीं माने गए कि नहीं माने गए। सूरत हाल ये है। हमारा मकसद तो ये है कि जी इलेक्शन हो जाएं, और अल्लाह मतलब ज़ाहिर है एमक्यूएम का यहाँ कराची में बहुत किरदार है, हैदराबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में किरदार रहा है। अब तो माशाल्लाह एमक्यूएम इकट्ठे भी हो रही है, तीनों चारों ग्रुप्स जो हैं वो शायद इकट्ठे भी हो रहे हैं, और अगर इकट्ठे भी हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ उनकी जो सूरत हाल है और कुछ बेहतर भी हो जाएगी। तो हमारा तो सिर्फ ये मकसद है कि हमने ये नहीं है कि हमने इलेक्शन कमीशन को बता भी दिया है कि एमक्यूएम के ये एतराज़ात हैं, आप इसकी तरफ गौर करें। हमने ये भी कह दिया है, लेकिन अभी तक फैसला कोई आया नहीं इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है। ये बात है हमारे पास। तो ठीक है जी, ठीक है खोड़र साहब, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, मैं आपकी इजाज़त से फ़ारूक सत्तार साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। फ़ारूक सत्तार साहब, आपने निसार खोड़र साहब को सुना। अच्छा, ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अभी खोड़र साहब भी बता रहे थे, और जिन नुकात पर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी में बाकायदा तनाज़ा है, तो आपको क्या लगता है शायद यही मसला है या इससे बढ़ के भी कुछ है आपको जो समझ आ रहा है फ़ारूक सत्तार साहब? और हल्का बंदियों के मामले पर जो एमक्यूएम पाकिस्तान एहतजाज करने जा रही है, क्या आप भी इस एहतजाज में शरीक होंगे, शामिल होंगे, और PSP भी इस एहतजाज में शामिल होगी? मैं गो के इस वक्त एमक्यूएम का उस तरह से हिस्सा नहीं हूं, और हमारे दरमियान जो एक मिलाप और इंजमाम का सिलसिला चल रहा है अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन मैं खालिद मुकुल सिद्दीकी भाई के इस स्टैंड पर और मौके पर मुकम्मल तौर पर उनके साथ हूँ कि जो हल्का बंदी है उसमें ग्रॉस जिसे कहते हैं ना इनजस्टिस हुआ है, एक बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। एक तरफ जो मेरे निसार खोड़ो भाई और उनकी पार्टी का कराची में जहाँ भी रिवायती तौर पर असर रहा है, वहाँ पर हल्के 30,000 वोटर पर मुश्तमिल है, जबकि एमक्यूएम के जो रिवायती हल्के रहे कराची में वहाँ बहुत सारी जो यूसी की सीट्स हैं वो 90 हज़ार वोटर पर है। तो ये तो बहुत ही वाज़ेह डिस्क्रिपेंसी और इनजस्टिस है। मतलब इसमें तो अच्छा, अब हाई कोर्ट में चूंकि एमक्यूएम लेट गई, बहुत ताखीर से गई अप्रैल में, जबकि ये सिलसिला नवंबर 2021 में शुरू हुआ। शायद निसार खोड़ो भी इसकी तारीख नहीं बता सके, मुझे पता है।
हालांकि मैं एमक्यूएम का हिस्सा नहीं रहा, मेरी नजर 3 मामलात पर। ठीक है। तो नवंबर 2021 में जब शुरू हुआ और वो उससे उन्होंने उसी तरह तवहन करहन चाहते हुए मान लिया। तो जब उन्होंने मान लिया और कोर्ट में वो जब मार्च में फाइनलाइज हो गया और फिर गए, तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी ये सवाल किया कि भाई अब आप क्यों आए, किस लिए आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी गलती इसमें मेरे डॉक्टर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आपको लगता है कि ठीक है आप ये कह रहे, अच्छा मैं ये जानना चाह रही थी कि आपको लगता है कि इसमें एमकेएम वालों की कितनी गलती है? जी जी देखिए, मान रहा हूँ ना मैं कि जब डिलिमिटेशन हो रही थी तो उसी वक्त आसमान सर पे उठा लेना चाहिए था, उसी वक्त एहतजाज करना चाहिए था, उसी वक्त ये मोबिलाइजेशन करनी थी। और वही तो वक्त था जब पीटीआई को आप छोड़ने के लिए पर तोड़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे। अच्छा, जब आप ये जब करने लगे थे और कर रहे थे तो उसी वक्त इस मुद्दे को सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, जो जामिन बने थे आपके पीएमएलएन और जो जेयूआई फजलुर रहमान ग्रुप जो है, उनको भी बांध देते, एक ही माहिदे में कंबाइंड ऑपोजिशन और पीडीएम के साथ माहिदा करते, सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, बाकी जामिन बन गए। और हाँ, ये शहबाज शरीफ साहब से अंडरस्टैंड लेते हैं, अगर पीपल्स पार्टी 2 चीज़ों पे, डिलिमिटेशन पे अगर जो है वो अपने रवैये को तब्दील करके नजर सानी नहीं करेगी, और आर्टिकल 140 की पिटीशन जिस पर फरवरी में हमारे हक में जो मेरी पिटीशन थी, फैसला आ गया कि बल्दियाती इख्तियारात दे दें, तो 2013 के कानून में तरमीम कोई और कहे ना कहे पीपल्स पार्टी को खुद कर लेनी चाहिए थी, लेकिन चले माहिदे में भी माना और 10 माह गुजर गए उस माहिदे को मेरे ख्याल में, और उसमें तो ये 2 इश्यूज हैं, डिलिमिटेशन और आर्टिकल 140A से जो 2013 के कानून में तब्दीली, वो भी नहीं। तो बातें बड़ी जेन्युइन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।